हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पिछली क्लास की बात करें तो हमने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पिलर्स क्या होते हैं और बेस क्या होता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। अब देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की बात करें जिसे कहते हैं हिंदी में सूचना क्रांति। जैसे सामान्यतः आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक हिस्सा रहा है, आर्थिक सुधार का। साथ ही साथ आपने सुना होगा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि कृषि क्रांति। इसी तरीके से आपने तमाम तरीके की क्रांतियां पढ़ी और सुनी होंगी। आपके जानते हैं कि नीली क्रांति, आपकी पीली क्रांति होती है। साथ ही साथ आपकी कहीं ना कहीं सफेद क्रांति, आपकी गुलाबी क्रांति, इस तरीके से तमाम क्रांतियों के बारे में आपने सुना होगा। उसी तरीके से एक आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सूचना क्रांति। अगर हम सूचना क्रांति की बात करें तो सूचना की मीनिंग हमने आपको बताई थी। क्रांति के बारे में से बात करें तो क्रांति का अर्थ होता है एक बड़े और व्यापक रूप में क्या बदलाव आना। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। आपके अगर कृषि क्षेत्र में बदलाव आया, पहले आप जानते थे कि किसान क्या करता था, खेतों में हल चलाता था, हल के माध्यम से खेतों की जुताई होती थी, फिर उसमें सीड्स डाले जाते थे, बीज बोए जाते थे। तो इस तरीके से पैटर्न था। लेकिन आज के समय में देखते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से तुरंत क्या होती है, खेतों की जुताई आसानी से कर ली जाती है। तो एक परिवर्तन देखने को मिला। जो काम करने में हमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी, वो काम बहुत ही कम समय में अब आसानी से हो पाता है। तो ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के बदलाव की बात है। खासकर किसानों के विषय में बात करें तो किसानों की फाइनेंस से संबंधित जो असुविधाएं थी, जैसे किसानों का सोशल सेट या महाजन के द्वारा किया जाता था, उसके बारे में नाबार्ड नाम का एक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गठित किया गया भारत सरकार के द्वारा। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 की हुई थी। वो स्पेशली इसलिए हुई ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का तेजी से क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, तेजी से उसका विकास किया जा सके। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या किए थे, इन्होंने एग्रीकल्चर की रिवॉल्यूशन को क्या किया, बढ़ा दिया। अगर आपको एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, जब कभी भी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की बात आती है तो यहाँ पे हमें जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हमने ये चीजें देखी हैं कि इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे खासकर हमने बताया कि आपका जो टोटली बिजनेस है आज के समय क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे बेस्ड होता है। आज के समय में जो भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को, वो सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने में मदद कौन करता है, कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, कौन कौन से पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स आए जिन्होंने हमारी सूचना शैली को या हमारे सूचना की गति को तीव्र किया। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, बिफोर द इंडिपेंडेंस, अगर हम अपने देश की आजादी के पहले की बात करें, 1947 से पहले की बात करें, तो वहां पे पत्र व्यवहार होता था। या उससे और भी पहले की बात है, अगर आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो भी वहां पे कहीं ना कहीं एक सिस्टम था जिसे कहते हैं पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार के माध्यम से सूचनाओं का क्या हो रहा था, हस्तांतरण किया जा रहा था। एक स्थान से सूचनाएं दूसरे स्थान पर जा रही थी। और इन्हीं पत्र व्यवहार के बारे में बात करें तो आज क्या है, 2020 की बात करें तो आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज केवल हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, बल्कि अनगिनत प्लेटफॉर्म 2020 तक आ चुके हैं, 2020 तक आ चुके हैं। तो 1947 से पहले की बात करें या महाभारत या आदिकाल की बात करें, तब से लेकर के आज तक के बीच में सूचनाओं की गति में जो परिवर्तन आया या सूचना के क्षेत्र में जो एक बड़े व्यापक रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सूचना क्रांति कहते हैं। ये आपकी क्या होती है, सूचना क्रांति होती है। जैसे आपने पत्र व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, पत्र व्यवहार से हमने धीरे धीरे
हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर व्यवहार के बाद टेलीफोन आता है, ठीक है, मोबाइल फोन आते हैं, इंटरनेट के बारे में बात करें, रेडियो के बारे में बात करें, ऐसे तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम आ चुके हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या हुआ, सरल हो गया। लेकिन अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, 1947 के बाद की बात करें, तो 1947 के बाद भी स्थितियां क्या थी, मैक्सिमम लेटर पे ही या पत्र व्यवहार पे ही क्या थी, बेस्ड थी। लेकिन जब हमारे देश में इंटरनेट आता है, या हमारे देश में नहीं, इवन आपकी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे वैश्विक स्तर की, तो एक वर्ड आया आप लोगों के सामने, इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो आया था आपका 1968 में आया था। अब देखिए 1968 में जब इंटरनेट आता है तो जो सूचना के क्षेत्र में बदलाव होता है वो बहुत ही व्यापक स्तर का होता है। पत्र व्यवहार में क्या होता था कि अगर हमें 1500 किलोमीटर जाने हैं तो 15 से 20 दिन लगते थे या 1 महीने लग सकते थे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई बेसिक साधन भी नहीं हुआ करता था। अगर आप इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात करें तो लोग पैदल ही क्या करते थे, पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। बाद में आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कुछ कम समय लगने लगा। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का जन्म हुआ, इंटरनेट की बात करें अगर, तो इंटरनेट आपका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से असंख्य कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो 1968 की बात करें तो उस समय, जैसे अगर जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचना क्रांति किसे कहते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे कि सूचना क्रांति के संबंध में निबंध लिखिए, तो आपको जो स्टेप हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई जो बदलाव है कुछ, उनके बारे में आप उनको प्रॉपरली क्या करें, लिख देंगे। जैसे 1968 की बात करें तो 1968 में आपका आईपी एक वर्ड था और टीसीपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन्हीं दो के माध्यम से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन की जो गति है वो तीव्र हुई और बड़ी ही सरलता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। तो आजादी के बाद जो बहुत बड़े व्यापक रूप में बदलाव आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, या फिर आपके कहीं ना कहीं एक हमको स्टेप देखने को मिला इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का, वो कब था, 1968 में। क्या हुआ था, वहां पे कहीं ना कहीं इंटरनेट का जन्म हुआ था और उसके बाद तेजी से हमारी सूचना क्रांति के क्षेत्र में बदलाव आता गया। और 1968 की बात करें 1975 में, तो 1975 में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ जो कि इन्वेंशन आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, डिजिटल कैमरा। हमने डिजिटल कैमरा का नाम सुना होगा। डिजिटल कैमरा कब आया था आपका, डिजिटल कैमरे की बात करें तो डिजिटल कैमरा 1975 में आया था। किसने कौन सी कंपनी लेके आया था, आपके माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से ही आपके कहीं ना कहीं डिजिटल कैमरे का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे करके जो सूचनाएं सिर्फ हम पत्र व्यवहार के माध्यम से लिख करके क्या करते थे, हस्तांतरित करते थे, अब कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर सूचनाओं के साथ साथ हम कुछ पिक्चर्स या कुछ चलचित्र ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते थे इसके माध्यम से, डिजिटल कैमरा के माध्यम से। अगर हम डिजिटल कैमरे की बात करें तो आपका 1980 1980 की बात करें तो एक वर्ड था MS DOS। MS DOS का जो आविष्कार हुआ था 1980 में हुआ था। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। DOS का मतलब है आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्क ऑपरेटिंग क्या होता है, सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एमएस सॉफ्ट लाया गया। एमएस कमांड की बात करें तो 1980 में आया। ये भी आपके एक बड़े स्तर का बदलाव है। 1980 की बात करें 1985, तो देखिए 1985 में आपका विंडोज का 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज का जो स्टार्टअप हुआ था 1985 में। विंडोज 1.0, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। कंप्यूटर क्षेत्र की बात करें तो 1985 में विंडोज 1.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम आना शुरू हो गया था। अब देखिए 1985 की बात करें 1989 की। 1989 में भी एक बहुत व्यापक रूप से बदलाव आया। यहां से वेब ब्राउजर पे काम होना प्रारंभ हो गया था और www का जन्म हुआ। www का मतलब होता है, जो आप वेबसाइट सर्च करते हैं www.something कुछ भी लिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। खोज कब हुई थी? 1989 में, जिसके माध्यम से इंटरनेट का जो उपयोग है वो तेज गति से क्या हो बढ़ना प्रारंभ हुआ। अब देखिए यूआर कोड के माध्यम से कहीं ना कहीं क्या होता है, www आपको हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में सूचनाओं को क्या करने, कलेक्ट करने के लिए। अब देखिए 1989 के बाद बात करें 1990 की 1990 की बात करें तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हुआ। फ्लॉपी डिस्क के बाद बात करें और भी कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थे। खासकर आपकी विंडोज की बात करें तो विंडोज 1.0 था, फिर इसमें भी सुधार करके 1990 में विंडोज आपकी 3.0 स्टार्ट हो गया। अब विंडोज 3.0 के साथ साथ 1995 की बात करें 1995 की, तो 1995 में आपका एक जो बड़े और व्यापक रूप में परिवर्तन आया। यहाँ पे 1995 की बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा डीवीडी। अगर हम डीवीडी की बात करें तो डीवीडी आई थी 1995 में। तो देखिए डीवीडी का आविष्कार हुआ 1995 में। फिर 2000 की बात करें, सन 2000 से मोबाइल बननी आपकी प्रारंभ हो चुकी थी। तो सन 2000 में अगर हम इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके कुछ परिवर्तन हुए थे, जैसे नोकिया 3300 का सेट आया था और एक नोकिया 1100 आया था। देखिए लेटेस्ट, अगर इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करें सन 2000 में, चूंकि मोबाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी या बहुत ज्यादा लोगों के पास सन 2000 तक मोबाइल नहीं थी, क्योंकि इनका फॉर्म काफी बड़ा था। लेकिन अभी आज भी आप देखेंगे कभी ना कहीं और कई घरों में आज भी मिलता है नोकिया 1110 का एक छोटा सा सिंपल सा सेट आता था। हमारे घर में आज भी है और भी घरों में हो सकता है। और ये जो सेट था आज भी चल रहा है, इन्हीं का क्या था, मॉडिफाइड पार्ट था। 2004-5 की बात करें, इससे 2000 की बात करें तो नोकिया 3300 या 1100 था, जिसके माध्यम से हम सूचनाएं क्या करते थे, तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे। इसके साथ साथ बात करें तो अगर हम तो 2004 में एक बहुत ही पॉपुलर ऐप आया, जिसके माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी स्थान पे कहीं पे भी आप अपने मित्र बना सकते हैं और उनसे सूचनाएं क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश में। मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा, जो आपकी क्या है, फेसबुक के फाउंडर है। तो फेसबुक का जो जन्म हुआ था और कब हुआ था, सन 2004 में। तो एक बहुत व्यापक रूप में परिवर्तन आया सन 2004 में फेसबुक के माध्यम से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान क्या होगा, तेज होगा। अब देखिए 2004 के बाद बात करते हैं 2005 की। तो 2005 आते आते 15% to 16% पॉपुलेशन इंटरनेट का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दी थी, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें। उसके बाद आपको बात करें 2005 की, तो 2005 में आईफोन जो आप देखते हैं, एप्पल का जो आईफोन होता है वो कहीं ना कहीं आना प्रारंभ हो गया था। एप्पल का जो आईफोन होता है वो 2005 के बाद आना प्रारंभ हो गया था। 2006 की बात करें तो 2006 में आपका ट्विटर के साथ साथ जैसे यूट्यूब, जिससे माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पर हमारा चैनल है, तो सब 2006 में आ गया।
इससे भी सूचना क्रांति आई। तेजी से लोग अपने कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि कर सकते थे, अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते थे इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ट्विटर और अगर हम यूट्यूब के बाद बात करें तो 2007 के आसपास, 8 के आसपास क्या हुआ, व्हाट्सएप आ गया था। व्हाट्सएप के साथ साथ बात करें अगर हम 2010 की, तो 2010 में आप जब आज के समय में जो मोबाइल फोन देख रहे हैं तमाम तरीके की, जैसे हमने कंपनियों के बारे में बताया कि ओप्पो, रेडमी, Xiaomi, आपकी नोकिया की बात करें, सैमसंग की बात करें, तमाम तरीके की मोबाइल कंपनियां भारत में एग्जिस्ट करती हैं और ये सारी कंपनियां इस समय एंड्रॉयड फोन बना रही हैं। तो 2010 में एंड्रॉयड क्या हुआ था, आना प्रारंभ हो गया था। तो 2010 में जो एंड्रॉयड फोन आया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम परिवर्तन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और आज देख रहे हैं कि एंड्रॉयड का वर्जन लगातार चेंज हो रहा है, इसमें भी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, इसमें भी बदलाव हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो वर्जन था, हमने बताया था कि ओरियो का है आपका एंड्रॉयड सेट। जो ओरियो था, पहले आपका एंड्रॉयड आया था 4.1, फिर आया था 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, इस समय 8.1 ओरियो का आया था। अब उसमें भी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, पर डे डेवलप कहीं हो रही है। और जो डेवलपमेंट का काम है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अभी आप देख रहे हैं तमाम तरीके की मैसेजिंग ऐप, जो मैसेंजर देख रहे हैं आप, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये सारी जो मैसेजिंग ऐप हैं ये भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2020 की, तो 2019 से 20 के सेशन में हमने देखा है कि पूरी दुनिया की जो 60% आबादी है इस समय क्या कर रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, इस समय कहीं ना कहीं इंटरनेट यूज कर रही है। तो देखिए, हम अगर बात करें तो एक बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आजादी से पहले से लेकर के आज तक जो भी परिवर्तन हुए तकनीक की दुनिया में, खासकर सूचना क्रांति के संबंध में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सूचना क्रांति की संज्ञा से कहीं ना कहीं उनको क्या करते हैं, प्रलेखित करते हैं, उनको दर्शाते हैं। तो अगर हम सूचना क्रांति के विषय में सिंपली कहें तो सूचना क्रांति से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो सूचना के क्षेत्र में आपकी एक व्यापक बदलाव के रूप में देखने को मिलती है। आपकी सूचना के क्षेत्र में जो भी व्यापक रूप से बदलाव हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना क्रांति कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन अगर इससे लिखने को आएगा तो आप आसानी से इससे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है या सूचना क्रांति किसे कहते हैं। खासकर जो हमने आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे 1968 में बताया कि आईपी और टीसीपी के माध्यम से क्या हुआ, इंटरनेट का जन्म हुआ। अगर वो यहाँ से कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985 को क्या हुआ था, भारत में इंटरनेट आया था। उससे पहले 1968 की बात करें तो अमेरिका में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 1975 की बात करें तो हमने जैसे बताया कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से क्या हुआ, डिजिटल कैमरा का आविष्कार हुआ। 1980 की बात करें तो MS DOS आया। 1985 में विंडोज 1.0 आ गया था। 1989 में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था WWW का आविष्कार होना, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1990 के बारे में हमने बताया कि विंडोज का अपडेट वर्जन आ गया था। इस तरीके से कंटिन्यू विंडोज में अपडेट हो रहा है। अभी विंडोज 10 चल रहा है, करंट की बात करें, ठीक है, तो विंडोज 10 चल रहा है। अब ये देखिए 1995 में बताया हमें डीवीडी आ गई थी। अगर हम 2000 की बात करें तो नोकिया 3300, 1100 जैसी मोबाइल्स आ गई थी, जिसके माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। 2004 के बारे में बताया था कि फेसबुक आ गया था तब तक। 2005 की बात करें तो कहीं ना कहीं एप्पल के आईफोन आने शुरू हो गए थे। 2005 की बात करें आपकी कहीं ना कहीं 2010 की, 2011-12 की, तो इसमें तमाम तरीके के परिवर्तन हुए हैं और इन्हीं परिवर्तन के बारे में क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।